उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव की गलियां कच्ची थी, लेकिन वहां के बच्चों की आंखों में चमकते थे बेहद बड़े सपने। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अरविंद, नीरज और समीर। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही बेंच पर बैठते और तीनों का एक ही सपना था, यूपीएससी क्लियर करके अपने गांव और देश के लिए कुछ करना। अरविंद का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिताजी सुबह 5 बजे ही खेतों में बैल लेकर निकल जाते और मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। अरविंद अपनी पुरानी किताबें अखबार में लपेटकर स्कूल जाता, लेकिन उसका जुनून ऐसा था कि फटी हुई कॉपियों पर भी वो आईएएस का सपना देखता। नीरज के पिता गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। घर की हालत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन शहर की कोचिंग उनके बस में नहीं थी। नीरज पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे अक्सर लगता, क्या ये सब मेरे बस का है? समीर गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन दिल से बिल्कुल सीधा था। उसे कभी घमंड नहीं था और उसने अरविंद व नीरज के साथ उतनी ही मेहनत की जितनी कोई साधारण लड़का करता। तीनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। 10वीं की परीक्षा पास करते ही गांव में हलचल मच गई। तीनों दोस्तों ने अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन अब अगला पड़ाव था प्रयागराज, जहां अच्छे कॉलेज और कोचिंग थी। पर सवाल था पैसों का। अरविंद के पिता ने अपनी एक भैंस बेच दी ताकि उसका दाखिला इंटर कॉलेज में हो सके। नीरज की मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। समीर को पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मैं इनके बिना नहीं जाऊंगा। हम तीनों साथ चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तीनों प्रयागराज पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयां बिछाई। दीवारों पर 3 मोटिवेशनल कोट्स टांगे गए और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। अरविंद दिन में कोचिंग करता, रात में होटल में बर्तन धोता। नीरज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और फिर खुद की पढ़ाई करता। समीर को पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन वो अपने दोस्तों से ज्यादा खर्च नहीं करवाता। एक दिन नीरज ने थक हार कर कहा, शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। कभी कभी लगता है कि भगवान अमीरों को ही चुनता है। तब अरविंद ने कहा, भगवान नहीं चुनता, हम खुद तय करते हैं कि किस मंजिल के लायक है। उनके बीच एक वादा हुआ, जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा, हम तीनों साथ बैठेंगे, साथ भरेंगे, और अगर सीट एक हो तो जो सबसे ज्यादा तैयारी करेगा वही जाएगा। तीनों ने मेहनत की हदें पार कर दी। लेकिन जब यूपीएससी का फॉर्म भरने का आखिरी दिन आया, एक दुखद सच्चाई सामने आई। पैसों की तंगी और सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण सिर्फ एक ही टिकट मिल सका दिल्ली की कोचिंग के लिए। तीनों चुप थे। टिकट अरविंद के हाथ में था, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई एक जाओ। नीरज ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। समीर, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। लेकिन समीर ने वो टिकट फाड़ने ही वाला था कि अरविंद ने रोक लिया और बोला, समीर, तेरा सपना हमारा सपना है। अगर तू जाएगा तो समझा हम तीनों गए। समीर दिल्ली चला गया। भीड़, शोर, प्रतियोगिता, सब कुछ नया और भारी था। लेकिन उसकी जेब में जो एक पुराना कागज था, वही उसकी ताकत बन गया। उस पर लिखा था, हम 3 नहीं, हम एक हैं। जहां एक पहुंचेगा, वहां तीनों की जीत होगी। समीर ने कोचिंग शुरू की। दिल्ली में हर कदम मुश्किल था। हर कोने में हजारों सपने एक दूसरे से टकरा रहे थे। पढ़ाई आसान नहीं थी। टॉपिक समझना, नोट्स बनाना, खुद से सवाल पूछना। कभी कभी वो थककर रोने लगता, लेकिन जब भी हिम्मत टूटती, वो प्रयागराज से मिले अपने दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता, जहां अरविंद बर्तन धोते हुए कहता, भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा। उधर प्रयागराज में अरविंद और नीरज अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अरविंद ने अब होटल में बर्तन धोने के साथ साथ रात की सफाई का काम भी पकड़ लिया था। नीरज ने बच्चों के साथ साथ अब कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन देना शुरू किया। दोनों ने ठान लिया था कि अगले साल वे खुद दिल्ली जाएंगे। लेकिन कभी कभी पेट की भूख
नींद की कमी और थकान इतनी बढ़ जाती कि नीरज कहता, हम जैसे लोग क्या वाकई इस सिस्टम को बदल सकते हैं? तब अरविंद जवाब देता, अगर हमने हार मान ली तो गांव के बच्चों को कौन उम्मीद देगा? समीर ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स का पेपर देखकर वो हड़बड़ा गया। सवाल कठिन थे और उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। रात को फोन आया। अरविंद ने पूछा, पेपर कैसा गया? समीर बोला, शायद कट ऑफ के पास हूं, लेकिन पक्का नहीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। समीर प्रीलिम्स में पास हो गया। दोस्तों ने प्रयागराज में मिठाई बांटी, लेकिन अरविंद ने सिर्फ एक वाक्य कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, मेंस और इंटरव्यू बाकी है। मेंस की तैयारी आसान नहीं थी। दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ाई, उत्तर लेखन, अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ समीर ने किया। लेकिन मेंस के ठीक 2 हफ्ते पहले समीर के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर लौटना जरूरी था। वो तैयार हो चुका था वापसी के लिए। तभी अरविंद और नीरज प्रयागराज से दिल्ली आ गए, अचानक, बिना बताए। उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तुम्हारे घर पर अब हम रहेंगे। अरविंद दिल्ली में अस्पताल के पास रुक गया, समीर के पिताजी की देखभाल करने के लिए। नीरज ने उसके लिए पिछले वर्षों के पेपर और मॉडल आंसर तैयार किए, और समीर मिस दे सका, पूरे फोकस और समर्पण से। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया, समीर का रिजल्ट था ऑल इंडिया रैंक 15। गांव में ढोल नगाड़े बजाए गए। लोग कहने लगे, जमींदार का बेटा आईएएस बन गया। लेकिन समीर मंच पर गया और कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और आईएएस हैं, अरविंद और नीरज। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही थे। अगर वे ना होते तो मैं कभी सफल ना होता। गांव के लोग रो पड़े। 1 साल बाद समीर अब ट्रेनिंग में था, लेकिन उसने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसका नाम दिया 3 दोस्तों की पाठशाला। अरविंद अब उसी कोचिंग में गरीब बच्चों को पढ़ाता है। नीरज ने 2 साल बाद यूपीएससी निकाल लिया, ऑल इंडिया रैंक 82 लाकर। तीनों अब अलग अलग पोस्टिंग में हैं, लेकिन महीने में एक बार गांव जरूर आते हैं, जहां उनकी पहली क्लास शुरू हुई थी। उसी नीम के पेड़ के नीचे अब गांव के सैकड़ों बच्चे बैठकर सपना देखते हैं। सपने अकेले नहीं देखे जाते। जो सपना दोस्तों के साथ बंधता है, वही सच्चा और सबसे बड़ा होता है। 3 दोस्तों की ये कहानी आपको दोस्ती पर गर्व करना सिखाती है। सीख, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी भी गांव का लड़का दुनिया जीत सकता है। सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।